हेलो गाइस, आज है हमारा बाइक राइडिंग डे। स्टेफन और पापा गाड़ी से बाइक निकालते हैं और सिग्नल पर वेट करते हैं सिग्नल ग्रीन होने का। तब तक स्टेफन को कुछ इंडिकेशंस दी जाती हैं और ग्रीन सिग्नल होते ही पापा और स्टेफन दोनों निकल लेते हैं। मेरा नाम है बिंदु और मैं हूँ इंडियन। स्टेफन और उसके पापा पोर्टुगीज़ हैं और हम सब पोर्टुगल में रहते हैं। स्टेफन को बाइक चलाना बहुत ज़्यादा पसंद है और बाइक चलाते चलाते उसको एक लेक दिख गई। उसने पापा को बोला कि अब तो यहीं जाना है। स्टेफन को पैदल चलाना बहुत मुश्किल होता है। उसको बाइक चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसको कहीं भी जाना है, शॉपिंग मॉल, फार्मेसी जाना है, इवनिंग वॉक के लिए जाना है, कहीं भी जाना है तो हम बेसिकली उसकी बाइक के साथ ही जाते हैं। वो हमेशा अपनी बाइक ही चलाता रहता है। लेक पे पहुंचने के बाद अब वो पार्किंग स्पॉट ढूंढ रहे हैं कि गाड़ी कहाँ पे पार्क हो सकती है और जहाँ पे हम दोनों बैठ भी जाएं। जब स्टेफन अपनी पार्किंग ढूंढ रहा था तो पापा को कंट्रोल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी और पापा बाइक से गिर जाते हैं। स्टेफन बाइक से आज तक कभी नहीं गिरा। वो ऑलमोस्ट 1 साल से बाइक चला रहा है। जब से वो 17-18 महीने का था तब से बाइक चला रहा है एंड अभी स्टेफन 27 महीने का है। स्टेफन लेक पे बैठ जाता है और पापा के साथ फ्लाइट्स देखनी शुरू कर देता है। उसको बहुत एक्साइटिंग लगता है। पापा दादी के पास कॉल कर लेते हैं और स्टेफन फ्लाइट्स देखता रहता है। बहुत ही ज़्यादा अम्यूज़्ड होता है स्टेफन कि आज हम कहाँ आ गए हैं। वहाँ से चलने के बाद स्टेफन को अब भूख लग जाती है और उसको सामने ही दिख जाता है मैकडोनल्ड यस, बट फ्राइज़ खाने के लिए नहीं। स्टेफन फ्राइज़ नहीं खाता, हम उसको खिलाते भी नहीं हैं। उसको मैकडोनल्ड जाना होता है एक ड्रिंक के लिए, बेबी चूनो एक ड्रिंक ही होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ दूध होता है, थोड़ा हल्का गर्म दूध और ऊपर से थोड़ी सी चॉकलेट स्प्रिंकल होती है। चॉकलेट मिल्क नहीं होता है, जस्ट मिल्क होता है। हमने स्टेफन के लिए ऑर्डर की और ख़ुद के लिए कैपुचिनो ऑर्डर की। स्टेफन ने बोला कि उसको अंदर नहीं बैठना है क्योंकि उसको हवा, पेड़ पौधे ये सब पसंद है, तो हम बाहर वाली आउटिंग में जाके बैठ गए और स्टेफन ने अपनी बेबी चूनो एंजॉय की। वो तो फट से ही पी गया। उसको बेबी चूनो बहुत पसंद है और मीठी नहीं होती है, जस्ट प्लेन मिल्क होता है। अपनी बेबी चूनो फिनिश करने के बाद उसने अपनी बाइक उठा ली। हमें इतना टाइम नहीं दिया कि हम अपनी कैपुचिनो फिनिश कर सकें। अब पापा को उठना पड़ा, स्टेफन के साथ डिस्कशन करना पड़ा कि कहाँ जाना है। जब तक मैंने अपनी कॉफ़ी फिनिश की और मैं भी अपने कैमरे के साथ उनके पीछे पीछे दौड़ ली। डायरेक्शन डिसाइड हो चुकी थी। स्टेफन और पापा दोनों ने अपनी डायरेक्शन पकड़ ली और मैंने तो ऑफ कोर्स उनका पीछा ही करना था वीडियो बनाने के लिए। बच्चों के लिए जो बैलेंस बाइक है वो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इससे बच्चा सिर्फ खेलना नहीं सीखता, बहुत सारी चीज़ें सीखता है। बच्चे को सबसे बड़ी चीज़ है कि हम फ्री प्ले देते हैं, तो बाइक उसका फ्री प्ले भी रहता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। दूसरा, अब वो अपने ब्रेन को कैसे ट्रेन करता है वो बाइक से बहुत ईजिली हो जाता है। अब बच्चा गिरने लगा है बाइक से, तो बच्चे ने अपनी बॉडी को कैसे कंट्रोल करना है, ये सिग्नल्स ब्रेन से बहुत अच्छे से डेवलप हो जाते हैं। अब बच्चा नीचे जा रहा है, स्लोप से नीचे जा रहा है, रैंप से नीचे जा रहा है, और जैसे हम यूरोप में रहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी गलियाँ हैं कि ऐसे नीचे की तरफ जाती हैं या फिर ढलान में ऊपर की तरफ जाती है। तो ऊपर जाने पर उसको कैसे फोर्स लगानी है कि उसकी बाइक ऊपर चढ़ जाए, नीचे जाने के टाइम पे उसने बाइक को कैसे कंट्रोल करके रखना है कि वो ना गिरे। ये जो सारे स्किल्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें छोटी चीज़ लग रही होगी लेकिन 2 साल के बच्चे के लिए बहुत ही बड़ी चीज़ है ये सब करना बिना गिरे अपनी बाइक से। डायरेक्शंस नोटिस करना कि जाना कहाँ है, इधर लाइक लेफ़्ट में जाना है, राइट में जाना है, लाइट कैसे कंट्रोल करनी है क्योंकि हम बिग सिटी में रहते हैं, ऐसे फ्रीली कहीं भी नहीं जा सकते। हर 2 मिनट के बाद रेड लाइट्स हैं, ग्रीन लाइट्स है और हैवी ट्रैफिक होता है। कार्स की स्पीड 110, 120, 130 पे होती है, तो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना होता है। तो पूरा टाइम अटेंटिव रहने के चक्कर में स्टेफन अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा ट्रेन कर रहा होता है। हमने एकदम से स्टेफन को रोड पे लेके जाना शुरू नहीं किया, बट येस, उसने गाड़ी अपनी जो बाइक थी वो घर पे भी नहीं चलाई। वो हमेशा पार्क में ही चलाता था और फिर धीरे धीरे उसने गलियों में चलानी शुरू की। और गलियों में भी यहाँ पर गाड़ियाँ होती ही हैं जिनकी स्पीड 50 से 60 किलोमीटर पर आवर की रहती है, तो ये हमारे लिए बहुत ईजिली हो गया उसको मेन रोड पे स्विच करना भी। बट आई वुड सजेस्ट कि आप फुली बच्चे को कवर रखें हेलमेट के साथ और दूसरे गियर्स के साथ।
बट जो बैलेंस बाइक है ये बच्चे को बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। आई ट्रूली रिकमेंड इट। आप देख रहे होंगे कि 2 साल का बच्चा, स्टेफन 2 ही साल का है और आज इसने 2.5 से 3 किलोमीटर की साइकिलिंग बिल्कुल आराम से कर दी। ये बहुत बार ऐसे करता है कि ये कहीं भी जाना है इसको घर से और यहाँ पे 2 से 3 किलोमीटर चलना बहुत ही नॉर्मल सी बात होती है। मैं पैदल चल रही होती हूँ और स्टेफन हमेशा अपनी बाइक से ही जाता है। अब स्टेफन का मन है कि हम वापस जाएं, तो स्टेफन ने अपनी डायरेक्शन पकड़ ली है। अब जेब्रा क्रॉसिंग कैसे क्रॉस करनी है उसको अच्छे से पता है। वो गाड़ी का वेट कर रहा है, पीछे से कोई गाड़ी नहीं आ रही है, तो पापा के सुपरविज़न के साथ उसने जेब्रा क्रॉसिंग बहुत आराम से कर ली। अब साइड स्विच करेगा, अपनी गाड़ी के पास जाएगा, बाइक को गाड़ी के अंदर रखेगा एंड दैट्स इट। सो बच्चों को खेल खेल में कैसे चीज़ें सिखानी है ये सब आप हमारे पेज पे देखेंगे, हमारी पूरी लाइफ देखेंगे कि हम कैसे यूरोप में रहते हैं।